हम एमएससी थर्ड सेम मैथमेटिक्स इसके फर्स्ट पेपर है फंक्शनल एनालिसिस, उसकी फर्स्ट यूनिट पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्म स्पेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर साल आता है। तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। लेट एस वी आर लीनियर स्पेस, देन नॉर्म इज द असेसमेंट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू एवरी वेक्टर एफ ऑफ एस। मतलब ऐसा हमारे पास लीनियर स्पेस है, उसमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर में कोई जो एवरी वेक्टर, उसकी जितनी भी वेक्टर है एस की, रिटर्न एस एफ, उसको हम मॉड एफ से डिनोट करते हैं। इन सच अ वे दैट इनको कब नॉर्मल स्पेस कहा जाएगा, जब ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशंस, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज इक्वल टू 0। नॉर्म एफ इज इक्वल टू 0 होगा, कब होगा? जब हमारे पास एफ, हमारे पास कोई भी फंक्शन से वो यदि 0 हैं तो उसका नॉर्म ऑफ एफ भी हमारे पास 0 होगा। सो दैट, और यदि ये जो नॉर्म ऑफ एफ है वो ग्रेटर देन है 0 से, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ डज नॉट इक्वल टू 0। सीधे सीधे हमसे कहा गया है कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो हम यहाँ पे नॉन नेगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब ये फंक्शंस क्या 0 के इक्वल नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव होगा तो उसका नॉर्म भी 0 से इक्वल बड़ा होगा। इसकी सेकंड कंडीशन से अल्फ़ा, हम यहाँ पे अल्फ़ा कोई भी स्केलर्स ले रहे हैं, फॉर एनी स्केलर्स अल्फ़ा की जगह बीटा गामा कुछ भी आ सकता है, हम लिख सकते हैं। तो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एफ इज इक्वल टू अल्फ़ा जाएगा मॉड में और नॉर्म ऑफ एफ, ये हो जाएगी इसकी सेकंड कंडीशंस। देन थर्ड कंडीशंस कि हम दो फंक्शंस को आपस में जोड़ेंगे और उसका नॉर्म निकालेंगे, और अलग अलग उन दोनों फंक्शंस का नॉर्म निकाल के उन दोनों को प्लस करेंगे, तो वो दोनों ही फंक्शंस इस वाले फंक्शंस से ग्रेटर देन होगा, इससे छोटा नहीं होगा। क्योंकि हम जो भी फंक्शंस ले रहे हैं यदि नेगेटिव भी लेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, हमें से ग्रेटर देन हो जाएगी। इफ़ अ नॉर्म इज डिफाइंड ऑन लीनियर स्पेस एस, वी से दैट इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हम इससे तीनों कंडीशंस को जो भी सेटिस्फाई करता है उस फंक्शंस को हम नॉर्म लीनियर स्पेस कहते हैं। इसमें एक चीज़ है कि जब हम लीनियर स्पेस आर एन होता है उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एफ नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एफ आई, ये मॉड में है कि स्क्वायर होल पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, नॉर्म ऑफ एफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आई 1 से लेके एन तक की वैल्यू है, हम यहाँ से 1 से लेके एन तक की वैल्यू लिखेंगे, तो ये एफ है नॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे हमारा क्या रियल नंबर लेते हैं, जो लीनियर स्पेस है वो रियल नंबर के लिए है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एन डायमेंशनल इक्विवेलेंट स्पेस। और इसी में एक चीज़ और है, यदि हमारा जो स्पेस है वो सी एन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो उससे हम कहते हैं एन डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जेक्ट में आने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा।